नमस्ते। सावित्री बुक 4 कैंटो 3, बुक 4 कैंटो 3। बैकग्राउंड जैसा कि हम लोगों ने बुक 4 के कैंटो 1 और 2 में देखा, सावित्री का जन्म और सावित्री का विकास। जो पहला कैंटो है उसमें सावित्री के जन्म का वृत्तांत है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कैसे तैयारी होती है, पृथ्वी की भी तैयारी होती है, और सावित्री की देह मन प्राण जो इंस्ट्रूमेंटल नेचर है उसको बनाने के लिए प्रकृति कैसे नई चीज़ों को संयोजित करती है। क्योंकि जो शक्ति, जो प्रकाश, जो चेतना उतरने वाली है वो असाधारण है, तो तैयारी भी असाधारण होती है। माता जी ने एक बार ये पूछा था तो कहा था कि फ्रांस में वो क्यों जन्मी थी, क्योंकि हम लोग अगर 1-1.5 सेंचुरी पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि पिछले 2000 वर्षों में जो एक प्रकार से चेतना के विकास का जो भी कार्य हुआ है, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको कहा जाता है, वो यूरोप में हुई और उसमें जो केंद्र था वो फ्रांस था। तो फ्रांस का मन एक तरह से विकसित था उस प्रकाश को धारण करने के लिए, और इसीलिए हम देखते हैं कि जन्म के 1 वर्ष पूर्व माता जी के माता पिता दोनों वहाँ माइग्रेट करते हैं, एमिग्रेट करते हैं। वो जन्म से फ्रेंच बनती हैं, ना कि वंशावली से। तो वो जन्म लेती हैं और उस समय जो उनकी अनुभूति है, क्योंकि वो सचेत हैं अपने मिशन के प्रति, पहली चीज़ जो अनुभव करती हैं वो एक कॉन्शियसनेस की, वो एक नई चीज़ लेकर के आई हैं धरती पर, और इस कारण उनके अंदर जो भाव हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। और वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था उसके बारे में कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं संसार को, कहीं ना कहीं उनको बोध है अपने मिशन का। फिर जो दूसरा फेज है उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी। हम कोई भी मिशन लेके क्यों ना आए, लेकिन जब तक अगर पर्सनालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो डेवलप नहीं होंगे तो हम उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हम विज्ञान, फिलॉसफी, कला, संगीत, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सब चीज़ों में, कविताएं, इन सब चीज़ों में उनका विकास होता है। ये डायरेक्टली माता जी के जीवन से लिंक्ड है ये कैंटो। और जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जो अंदर का प्रकाश है वो फैलना शुरू होता है। और जैसे पुष्प के चारों तरफ, श्री रामकृष्ण इस प्रकार से बताते थे कि फूल के चारों तरफ जैसे मधुमक्खियाँ आती हैं, वैसे ही उनके व्यक्तित्व के आकर्षण से अनेकों अनेकों प्रकार के मनुष्य, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, प्लांट्स, ये सब खींचते हैं उनकी ओर। और उसमें भी अनेक अनेक प्रकार से, जैसे कुछ हैं जो उनको देख के उनको ये भाव होता है कि ये तो हमारे ही कोई उच्चतम स्वरूप है जिन्होंने मानव देह धारण की है। कुछ उनके अंदर भगवान देखते हैं। श्री अरविंद के साथ भी ऐसी था, जब वो बंगाल में थे तो कुछ लोग ऐसा महसूस करते थे कि ये अवतार हैं, ये योगी हैं। ऐसा ही कुछ माता जी के साथ, लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में अवतार, योगी, इसकी अवधारणा नहीं है। तो लेकिन लोग निश्चित रूप से ये महसूस करते थे कि वो असाधारण है। 15 वर्ष की आयु में जो उनके स्कूल के जो हम उम्र लोग थे वो ये कहते थे उनको स्फिंक्स। अब स्फिंक्स वेस्टर्न कंटेक्स्ट में स्फिंक्स कहना मतलब उच्चतम, क्योंकि स्फिंक्स क्या है, जो सबसे बड़ी पहेली संसार की, वो स्फिंक्स को पता है। जन्म का रहस्य, मृत्यु का रहस्य, ये जिसको पता है वो स्फिंक्स है। और कहा जाता है कि जब सारे प्रश्न तुम उत्तर दे देते हो, चाहे विज्ञान के माध्यम से, किसी के माध्यम से, तो अंतिम प्रश्न, जो शेष प्रश्न है, वो स्फिंक्स पूछती है। और यदि उस प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं तो हम पार चले जाते हैं। तो वो स्फिंक्स के नाम से जानी जाती थी, और केवल एक बुद्धि के कारण नहीं बल्कि उनकी शक्ति के कारण भी। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी डेवलप होती है उनके अंदर प्रकट होती हैं। इसके कई उदाहरण हम लोग देख भी चुके हैं। लेकिन जो एक कठिनाई होती है इस तरह का जो व्यक्तित्व लेके आते हैं, हम देखते हैं इसको श्री कृष्ण के जीवन में भी, whoever is too great must lonely live। तो लोग उनके पास कहीं आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। और इस कारण सब लोगों के बीच रहते हुए भी उनके अंदर एक लोनलीनेस रहती है। ये लोनलीनेस वो वाली नहीं है कि हाय कोई मेरा हो, ऐसा नहीं है। ये लोनलीनेस ऐसी है कि वो अपनी चेतना को, उसके अंदर जो कुछ घटित हो रहा है वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना भिन्न है, इतना अलग भाव है, तो वो मिसअंडरस्टूड भी होते हैं। श्री कृष्ण लीला में तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है। श्री राम के जीवन में एक अलग भाव है, लेकिन श्री राम की भी कई चीज़ें
माता जानकी की, जो वो छोटी सी हैं, और जब राजा जनक की सभा होती है तो प्रश्न करती हैं। किनसे प्रश्न करती हैं? यज्ञवल्ल के जैसे योगी से। तो लोगों को लगता है कि ये कैसे हैं, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, इनसे कैसे प्रश्न किया जा सकता है। और जब प्रश्न करती है तो उनके उत्तर मिलते हैं। और इसीलिए उनका गार्गी, जो उस समय की एक ऋषिका है, उनके साथ एक बहुत विशेष स्नेह होता है, क्योंकि गार्गी भी बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लेडी हैं, जो प्रश्न करती हैं और सभा में प्रश्न करती हैं। तो ये वो भेड़चाल पे चलने वाले लोग नहीं होते हैं, वो एक नई चीज को प्रकट करने आए हैं। तो जगन माता जब अवतार ले रही हैं सावित्री के रूप में, तो वो तो बिल्कुल ऐसी चीज प्रकट करने आई हैं जो आज तक संसार में प्रकट नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पे तीसरे कैंटो में हम प्रवेश करते हैं कि अब भगवान तो ले आए देने के लिए, लेकिन कौन सा पात्र सुपात्र है जो उसको रिसीव करेगा, ये भी जरूरी है। श्री कृष्ण तो अकेले कर सकते हैं सारा संहार। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतना सारा ड्रामा क्यों, श्री कृष्ण तो अकेले सुदर्शन चक्र चलाना था, उनको और कुछ नहीं करना था। लेकिन भगवान ऐसे मनमानी करने नहीं आते, क्योंकि वो मानव विकास के लिए आते हैं। तो यदि कोई मनुष्य, वो इसलिए नहीं आते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब अगर उनको केवल यही करना है इस सेंस में जैसे हम समझते हैं, तो वो तो वहीं से एक थंडरबोल्ट डाल करके पूरी कुरु सेना खड़ी है, आर्बिट्ररी मिरेकल, जैसे हम प्रिमिटिव स्टोरीज में पढ़ते हैं कुछ रिलीजन्स की। इस तरह से भगवान नहीं करते इस तरह का व्यापार। वो मनुष्य को तैयार करते हैं। और हम श्री कृष्ण लीला में देखते हैं कि वो कैसे गोप गोपिकाओं को तैयार करते हैं कंस का राज्य समाप्त होने के लिए। क्योंकि यदि कंस का राज्य समाप्त हो गया और ये नहीं बदले, तो उस सिंहासन पे जो भी बैठेगा, बात केवल इतनी होगी कि कंस का भूत उसके अंदर आ जाएगा, इतना ही अंतर होगा। तो ये जो तैयारी है कि कौन सा मनुष्य है जो तैयार है इस नई चेतना को ग्रहण करने के लिए, अब सावित्री को इस मिशन के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन जो लोग एक विशेष डेस्टिनी लेके आते हैं जैसे सावित्री, तो उनका जीवन, उनकी डेस्टिनी अपने आप अनफोल्ड करती है एक प्रकार से, जो उनको उस दिशा में ले जाएगी। तो द कॉल टू द क्वेस्ट कैंटो में हम यही चीज़ देखते हैं। अब समय आ जाता है जब सावित्री बड़ी हो गई हैं, उन्होंने अनेकों विधाएं प्राप्त कर ली हैं। अब लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया है, वो है वह योग जिसके लिए वो यहाँ पर आई हैं। तो उस योग के हेतु एक माध्यम बनने वाला है, और वो माध्यम केवल उस योग के हेतु नहीं बनेगा, वो अल्टीमेटली उनकी मिशन की परिपूर्ति के लिए सहायक होगा। तो घटनाक्रम इस प्रकार से अनफोल्ड होते हैं जिससे उनके जीवन का मिशन फुलफिल हो सके। दूसरी चीज जो इस कैंटो में हम देखते हैं, द कॉल टू द क्वेस्ट। तो मनुष्य की पहचान, एक उत्तम मनुष्य और एक साधारण मनुष्य की पहचान इससे होती है कि एक उत्तम मनुष्य जीवन को बस ऐसे स्वीकार नहीं करता जैसे पशु। उत्तम मनुष्य खोजता है, क्वेस्ट खोजी है वो प्रश्नों का उत्तर चाहता है। जिसके अंदर प्रश्न नहीं है वो तो फिर चल रहा है जीवन जैसे चल रहा है। कई लोग अरे इतना क्या सोचना, एक स्टैंडर्ड फिलॉसफी मिल गई, एक किताब, एक रिलीजियस बिलीफ मिल गया, उसमें बड़े खुश होते हैं। पूर्व जन्म है उसके अनुसार हमारे जीवन, जो भी उनको कह दिया गया बचपन से, वो उसमें जीवन जी रहे हैं। वो एक प्रकार का पाशविक असंतोष है। लेकिन जब भगवान को पशुवत संतोष है, लेकिन जब भगवान को हमारे अंदर विकास लाना होता है तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना प्रकट करेंगे जो असंतोष, और असंतोष के साथ प्रश्न करना, ये मनुष्य की ना केवल नियति है बल्कि पहचान है। जिसके अंदर प्रश्न नहीं है वो मनुष्य नहीं है। पशु प्रश्न नहीं करते हैं। आप हाथी को बांध दो, वो ये नहीं पूछता है कि हाय विधाता मेरे साथ क्यों किया, वो उसी में खुश है, चल रहा है, उसका आप जो दे रहे हैं। सिंह को ले जाके आपने जू में खड़ा कर दिया, वहाँ पे वो चाबुक लेकर के वो खा रहा है, सिंह को भी पता नहीं है। वो कभी ये नहीं आपस में मंत्रणा करते कि हम साथ हैं, यदि हम में से एक भी गर्जना करेगा तो ये सारे इधर उधर हो जाएंगे, नहीं करते हैं। वो उसमें बंध जाते घेरे में। लेकिन मनुष्य घेरे को तोड़कर अतिक्रमण करके, मनुष्य की पहचान है, पशु की पहचान है, उसका घेरा बना दो, अतिक्रमण नहीं करेगा। रेयरली होगा कि पशु हाथी अपने जंगल से बाहर निकल के शहर में आए। अब करने लगे हैं क्योंकि हमने उनके दखल दे दिया है उनकी डीप टेरिटरी में, नहीं तो वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। माइग्रेशन भी उनका होता है तो एक प्रकृति के अनुरूप होता है। लेकिन मनुष्य की पहचान ये है कि अगर उसके सामने आप एक घेरा रखोगे तो उसका अतिक्रमण करना चाहता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसके पार क्या है, और इस तरह सीमाओं का विस्तार करता है। तो कॉल टू द क्वेस्ट इसके बारे में है
इसके जो बैकग्राउंड ये है कि एक दिन जब सावित्री युवा अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, तो अशुपति जो योगी भी हैं, पिता भी हैं लेकिन योगी भी हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल तपस्या थी, वो तपस्या थी कि इस धरती का कल्याण हो, धरती का त्राण हो, मानव जाति का कल्याण हो। इसलिए उन्होंने जगन माता का आवाहन किया था और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्मूंगी। अब वो पुत्री के रूप में आ गई हैं। अब एक दिन, अब लेकिन अब पुत्री, जिनकी पुत्री स्वयं जगन माता हो, तो वो तो बहुत आनंद है, आनंद से हैं। अब देखिए जैसे राम जी जिनके बेटे हो, राजा दशरथ ने ये प्रार्थना की थी, और ये केवल राजा दशरथ ने नहीं की थी, जब वो मनु शत्रुपा के रूप में उन्होंने तपस्या की थी, और जब श्री राम और सीता जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा मैं आपको ही चाहती हूँ पुत्र रूप में। तो कहते हैं हाँ ठीक है, त्रेता युग में मैं जब अवतार लूँगा तो तुम्हारे घर में पैदा होऊंगा। तो ये वरदान है और आए हैं। लेकिन जब घर में भगवान हो तो बाल लीला में उमग्न हो गए हैं। तो अब एक, जिसको हम कहते हैं ना बानक बनना है, एक कोई ना कोई कारण बनना है। तो भगवान तो राम जी आए हैं दंडकारण्य में पूरा राक्षसों से निर्मूल करने के लिए। तो कारण कैसे बनता है कि वो ठीक समय पर ऐन वक्त पे माता कैकेयी के मन में एक वो पुरानी प्रॉमिस याद आ जाती है और वहाँ से प्रारंभ होता है। और राम जी जानते हैं कि दिस इज, तो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राम जी का वो मोमेंट था जब कॉल टू द क्वेस्ट, जहाँ से उनका प्रारंभ होता है, क्वेस्ट शुरू होता है, जो उनका मिशन है उसकी परिपूर्ति। सावित्री के जीवन में इतना ड्रामेटिक नहीं होता है, लेकिन अश्वपति एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि ये संसार क्या है, इस संसार की समस्या क्या है, कब होगा इसका कल्याण। और अचानक वो एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां उनको आकाशवाणी सुनाई देती है। और आकाशवाणी ये इंगित करती है कि ये संसार देखो, मनुष्य कैसे बंधे हुए हैं अज्ञान से, और ना केवल बंधे हुए हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो इससे छूटने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। दिव्यत्व नहीं तो देवत्व तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन देवत्व भी नहीं है उनके अंदर। तो ये सब जब वो सुनते हैं तो उसी समय सावित्री प्रवेश करती हैं। और सावित्री को बड़ा सुंदर वो एक लाइन का वर्णन है, बट एज ए ब्राइट आंसर फ्रॉम द गॉड्स एंटर्ड द गोल्डन प्रिंसेस सावित्री। वो अचानक प्रवेश करती हैं और कहते हैं अच्छा, जो मैंने आकाशवाणी में जो प्रश्न चिन्ह लगा था इसका उत्तर तो सावित्री हैं, वो तो ये करने के लिए आई हैं। तो अब इसको करने के लिए उनको जाना है संसार में, और संसार में जाके उस पात्र को ढूंढना है जो तैयार है इस नियति का एक चक्र में प्रवेश करना है। और उसी चक्र में उनको वो पात्र मिलेगा जो इनके साथ चलने को तैयार है, प्रस्तुत है। तो अश्वपति जब उनको देखते हैं तो फिर वो उनसे आकाशवाणी से प्रेरित होकर सावित्री माँ को कहते हैं कि हमारे लिए माँ है, वैसे उनकी बेटी हैं, कि आप जाओ और जाकर उसको ढूंढो जिसके साथ तुम्हें हाथ में हाथ मिला करके ये कर्म करना है, जिसके लिए मिशन, जो जिसके लिए आप आए हो। तो और तीसरा जो मूवमेंट है, जब अश्वपति ऐसा कहते हैं तो वो मंत्र रूप में वो वाणी उतरी है और फिर सावित्री निकल पड़ती हैं। सो दिस इज द कॉल टू द क्वेस्ट। अब इसमें से हम लोग एक पोर्शन पढ़ेंगे, एक या दो पोर्शन, समय के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत ही अद्भुत है। ये हम सबके लिए हैं। अश्वपति आकाशवाणी सुन रहे हैं कि मनुष्य की अवस्था देखो, तुमने तो योग करके सब सिद्धियां प्राप्त कर ली। श्री अरविंद जब 1910 में पौंडीचेरी आते हैं तो कोई उनसे पूछता कि आपको जाने की क्या जरूरत है। बुद्ध के लिए तो समझ आता है कि बुद्ध के पास राज है, लेकिन उनके पास योग नहीं है, तो वो ढूंढना चाहते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो बुद्ध राज छोड़ के चले जाते हैं। श्री अरविंद के पास तो राज विभूति भी है, मतलब उस समय वो ऐसे व्यक्तियों में माने जाने थे जिनके बारे में ब्रिटिश एम्पायर पार्लियामेंट के डिबेट में कहता है ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जान गई थी कि ये एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से हिला करके उखाड़ सकता है, जो कैम्ब्रिज में जिनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस, ICS में, हर चीज में वो टॉप है, लेकिन साथ ही उनके अंदर योग विभूति भी है। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, उस दिन हम लोग श्री अरविंद के वो
पत्र पढ़ रहे थे जहाँ वो कहते हैं कि आई नो आई हैव द पावर टू लिफ्ट दिस फॉलन रेस। वो ये जानते हैं कि मेरे अंदर ये शक्ति है। 1905 की बात है, निर्वाण का अनुभव हो गया है उनको, वासुदेवम सर्वम इति इसका अनुभव हो गया है। अब क्या समस्या है उनकी? तो अब हम यहाँ पर देखें तो अश्वपति की जो समस्या है वही उनकी समस्या है कि मैंने तो ये सब प्राप्त कर लिया है, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये संसार कैसा उनको अनुभव होता होगा। कई बार अगर हम एक क्षण को सोचें कि जब श्री अरविंद देखते होंगे मनुष्य के ऊपर, जिस अवस्था में मनुष्य है, तो उनको कैसा महसूस होता होगा। एक बार किसी ने उनसे पूछा था इवनिंग टॉक्स में, तो उन्होंने कहा जैसे मनुष्य कैट्स एंड डॉग्स को देखता है तो उसको कैसा लगता है। एक स्नेह भी है, एक करुणा भी है कि देखो कितनी संभावना है लेकिन मनुष्य कहाँ पर है। तो ये वो पैसेज है पेज 370, ओ फोर्स कंपेल्ड फेट ड्रिवन अर्थ बॉर्न रेस। ये सब हम लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। मनुष्य की अवस्था का वर्णन इतना सुंदर कुछ लाइन में नहीं मिलेगा। फोर्स कंपेल्ड, हमारे जीवन में क्या घटित होता है, हमको लगता है कि हमने सोचा, ट्राई किया, वो भी अगर घटित हो जाए तो भी वो हमारा नहीं है, वो पीछे से कौन सी एजेंसीज। फोर्स कंपेल्ड, वो नियति अपना रास्ता खोजती है और आप कितना भी प्रयास करें वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। आप कितनी भी कहानियां देखें मनुष्य के, ये हमारे इतिहास की, जैसे रामायण की देख ले, नियति अपना रास्ता ढूंढ लेगी। तो ओ फोर्स कंपेल्ड फेट ड्रिवन, कौन हमें विप लेके घुमा रहा है? फेट, अर्थ बॉर्न रेस हमारा वर्णन है। ओ पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी। पेटी एडवेंचरर्स, बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए, बड़े हो कि क्या बनोगे, पूछते हैं ना लोग। बच्चा पहले माँ बाप बोल देते हैं हम इसको ना पीसीएम में जा रहा है, ये इंजीनियर बनेगा, या पीबीसी डॉक्टर हमने सोचा है। अच्छा हाँ, बच्चा भी बड़ा खुश होता है कि मेरे पिता को मुझसे इतनी बड़ी आशा है, कॉन्फिडेंस देखो पिता का। बच्चा भी हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। इससे आगे ये पेटी एडवेंचरर्स, करोड़ों बिलियंस लोग डॉक्टर बने, क्या मतलब, इट डजंट चेंज इवन ए जॉट ऑफ ह्यूमन नेचर। खूब पैसा कमाएंगे, उससे भी नीचे अगर चले जाएं तो वो पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी। इससे अच्छे तो वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि मुझे विश्व भ्रमण करना है। कम से कम कैसे भी करें, उनके अंदर जानने की लालसा है कि संसार में क्या है। एटलीस्ट दे वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्रिजन। लेकिन ये क्या है? प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी, यानी जो मोल्ड पे श्री अरविंद कहते हैं कि हिज लाइफ इज ए स्टोरी टू कॉमन टू बी टोल्ड। अंत में जीवन में पूछो क्या, तो वो कहेंगे जन्मे, पढ़े, विवाह किया, काम किया, घर बनाया, कार खरीदी, बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, फिर उनका विवाह हुआ, फिर हमें लगने लगा अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे भी हमारे वेट कर रहे हैं कि कब जाएं, फिर मृत्यु आ गई, चले गए। ये स्टोरी, लाइफ इज ए स्टोरी टू कॉमन टू बी टोल्ड। थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ भी कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। जीवन की पहचान इससे नहीं होती कि हम कितना बड़ा बाहर से काम कर रहे हैं। जीवन की पहचान इससे होती है कि हमारे केंद्र में क्या है। अगर केंद्र में लिटिल सेल्फ है, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लड़का, आप बड़े गर्व से कह रहे हैं मेरा बेटा तो विदेश में पढ़ रहा है। अब वो क्या नहीं कह रहे हैं कि मैंने उसको इसलिए भेजा है कि बाद में वो भी वहाँ पर सेटल हो जाएगा, हम भी वहाँ जाएंगे। अब ये क्या है? पेटी सेल्फ, लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। तो एक टॉय खरीदेगा, छोटा था तो छोटी कार खरीदता था, बड़ा है तो बड़ी कार खरीदेगा। तो अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स, बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटिलनेस वेयर यू मेंट। अब ये यू हम हैं, हम सब हैं कि हम चेंजलेस लिटिलनेस। अब देखिए आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर, लोग अक्सर कहते परंपरा, बड़ा भयानक शब्द है परंपरा। परंपरा में अच्छाई भी है, वो स्टेबिलाइज करती है, लेकिन परंपरा आपको बांध भी देती है। तो
और जितने भी हमारे यहाँ अवतारों की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हमेशा परंपरा के परे गए। शेरविंद से जब किसी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो हमारी परंपरा में नहीं, शेरविंद कहते हैं यदि परंपरा के पार जाना एक अपराध है तो सभी ने ऐसा किया है। बुद्ध परंपरा के बियॉन्ड चले गए, श्री कृष्ण परंपराएं तोड़ दी उन्होंने, श्री राम उन्होंने परंपराएं तोड़ी। अगर आप देखा जाए तो उस समय की जो मानसिकता थी, वो तुलसीदास जी ने भजन में कहा है ना, वो विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तेजो। तो ये परंपरा के बियॉन्ड, परंपराएं आवश्यक होती हैं, लेकिन जब परंपरा ही जीवन को बांध दे और प्रगति को रोक दे तो भगवान स्वयं अपने ही द्वारा स्थापित परंपरा को तोड़कर उसमें कुछ नया लाते हैं। तो वो चीज़ हम, लेकिन उस नए का आधार केवल बाहर से चीज़ को बदलना नहीं है, उसका मूलभूत आधार बदल देना है। तो यहाँ पर उस वो भाव है, नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेर यू मेंट। बहुत सुंदर एक शेरविंद का एक ऐसे है फ्यूचर के बारे में, कहते हैं फ्यूचर इज ए स्फिंक्स विद डबल फेस। तो वो डबल फेस क्या होता है कि वो चैलेंज भी करता है, हमको आकर्षित भी करता है, और साथ ही वो डेंजर भी है। तो कहते हैं तुम अगर फ्यूचर की ओर जाओगे तुम्हें दोनों स्वीकार करना है। तुम अगर ये सोचोगे कि डेंजर ना हो, केवल अब हमको, लोग कहते हैं ना लेकिन इसकी क्या गारंटी, तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मान के रख लीजिए। जब तक हम, क्योंकि गारंटी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि तब हम फ्यूचर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम वही पास्ट सेल्फ को रिपीट कर रहे हैं। इट इज ए लीप। तो वहां पर यहां पर उसका भाव है, नॉट फॉर वे इन रिपीटिशन वेर यू बिल्ट आउट ऑफ द इमॉर्टल सब्सटेंस यू वर मेड, योर एक्शंस कैन बी स्विफ्ट रिवीलिंग स्टेप्स। तो एक हल्की सी झलक है कि अब आउट ऑफ द इमॉर्टल सब्सटेंस, ये कहाँ लिखा है? बिल्कुल लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने हमें अपने अंदर से बनाया, मतलब हम भगवान से निकले। आप स्टोरी पढ़िए जो भारतीय उसकी, मैं एडम एंड ईव की छोड़ दीजिए, अब कैसे धरती पर मनुष्य जाति आती है, जीव जंतुओं की बात नहीं है, मनुष्य जाति की जो कहानी है कि ब्रह्मा जी हैं, वो अपने अंदर से कहते हैं कि अब प्रकट करना है, तो उनकी बाईं ओर से शत्रुपा निकलती है और दाहिनी ओर से मनु निकलते हैं। ब्रह्मा से जन्मे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो अब शत्रुपा क्या करती हैं? वो बहुत सारे फॉर्म्स बनाती हैं मानसिक जगत में, प्रोटोटाइपल फॉर्म्स। इस तरह पहले वो निकलते हैं, फिर वो फॉर्म सटल वर्ल्ड में बन रहे हैं, और जहाँ जहाँ शत्रुपा फॉर्म्स बना के छिप जाती हैं, वहाँ वहाँ मनु जाके उनको ढूंढते हैं। ही इज द थिंकर, यानी सोल जो पुरुष है उसने मन के स्टेशन पे भूमि अपनी ली हुई है, और उसके बाद वो स्थूल जगत में प्रवेश करती है, वो पूरी जो क्रिएशन है। और उसका पीक है राम सीता, क्योंकि मनुष्य शत्रुपा ही जब प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो लास्ट में वो राम सीता, यानी ये जो मानव जाति है वो वहाँ तक तो जाएगी जाएगी, ये उस समय एश्योर्ड हो गया है। तो ये अगर हम स्टोरी देखें तो जन्म कहाँ से हुआ है? ह्यूमन बींग्स तो भगवान के ही सब्सटेंस से निकले हैं। और भी कई स्टोरीज हैं इस तरफ की, शिव पुराण में भी आती हैं। Out of the immortal substance you were made, your actions can be swift revealing steps. Swift revealing steps. Your life a changeful mold for growing gods. ये देवता मंदिर में हैं, हम गए, नारियल फोड़ दिया, दिया जला दिया, प्रसन्न हो गए, वापस बाहर आए कि भाई हमारे बच्चे का देखभाल कर लेना। बच्चे की बड़ा हो गया, बाद में बच्चा आपको टाटा बाय बाय करके चला गया। आप बोलेंगे देखो तेरे लिए मैंने इतना प्रे किया था। हाँ, तो सब माँ बाप करते हैं। अब तब आप सोचोगे मलाल रहेगा कि हमने बच्चे के ये क्या किया। तो देवता बोलेंगे अरे तू मेरे पास आया था, मुझे क्यों नहीं मांग लिया? मनुष्य देवत्व को धारण कर सकता है। ये देखिए महाभारत में जितने भी ये पांचों पांडव हैं, और अगर छठा हम कर्ण को देख लें, ये स्टोरी इसकी है कि अगर माँ कॉन्शियसली एस्पायर करे तो वो देवत्व को धारण कर सकती है। तो उसी समय हो गया है। दिव्यत्व तो और आगे की चीज है। सारे पांडवों ने किसी न किसी देवता को अपने अंदर धारण किया हुआ है, और वो देवता प्रकट होता है, मैनिफेस्ट करता है। योर लाइफ कैन बी ए चेंजफुल मोल्ड फॉर ग्रोइंग गॉड्स। लेकिन तब हम फिक्स टाइप में होकर के नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस है विकास की। ए सीयर, अब ये कौन हमें इस दिशा में ले जाएगा? तो वो शिक्षक भी तुम्हारे अंदर है। ए सीयर, ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इज विद इन। द इमैक्युलेट ग्रैंड्योर ब्रूड्स अपॉन योर डेज,
ऑलमाइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स। तुम्हारे ही कोशाणुओं के अंदर वो शक्ति विद्यमान है जो भगवान की शक्ति है। ये हमको ड्रग कंपनीज नहीं बताती, वो बताएंगी नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, बड़ा बिजनेस है। लेकिन हमारे ही अंदर, और अगर आप इवन ऐसे देखिए, सिंपल चीज़ है, वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन लेंगे तो क्या होगा? वैक्सीन आपको थोड़ी कुछ कर रही है, वैक्सीन आपके ही शरीर को उत्साहित कर रही है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए जो वायरस को डिस्ट्रॉय करे। ये वैक्सीन नहीं कर रही है, आपके शरीर के अंदर वो शक्ति है। और अगर कोई ऐसा माध्यम पता चल जाए जो है मात्र श्रद्धा संकल्प, तो आपका शरीर अपने आप उस चीज से लड़ेगा। तो ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल। अब यहाँ तो एक सीमित चीज की बात हो रही है, लेकिन ऑल माइटी पावर्स, उनको हम रिलीज कर सकते हैं। ए ग्रेटर डेस्टिनी वेट्स यू इन योर फ्रंट, दिस ट्रांजिएंट अर्थली बीइंग इफ ही विल्स कैन फिट हिज एक्ट्स टू ए ट्रांसेंडेंट स्कीम। एक स्कीम हमारी है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें लिख के घुट्टी में साथ पिलाया जाता है। माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या बनेगा, और फिर वो शिक्षक से बात करके, अभिभावक, दोनों के बीच में कल्यूजन होता है। कई बार फिर जब शिक्षक और माता पिता से भी बात नहीं होता तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं कि जरा इसको समझाइए। क्या समझाइए? पढ़ाई नहीं करता है तो क्यों पढ़ाई करनी चाहिए उसको? नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? एक स्कीम है ना, हायर स्कीम भी है। तो कई बार मैं बोलता हूँ प्रे टू मदर। हाँ, बच्चा अगर एक बहुत ही गलत रास्ते में जा रहा है तो अलग बात है। प्रे टू मदर, लेट द फैकल्टीज डेवलप। यहाँ के स्कूल का पर्पस ही यही है कि आपकी फैकल्टीज डेवलप होंगी जिस विधा में आप दिशा में, और फिर आपकी किस दिशा में जाओगे, क्या अनफोल्डिंग होगी, दैट इज द ग्रेटर डेस्टिनी, ट्रांसेंडेंट स्कीम। भगवान ने क्या बनाना चाहा है आपको। He who now stares at the world with ignorant eyes, hardly from the inconscious night aroused, that look at images and not at truth, can fill those orbs with an immortal sight. अब इसको ले जाते हैं आगे कि क्या नियति है मनुष्य की, किस हद तक जा सकता है। अब देखिए इसी पेज पर पूरा पैसेज है। Yet shall the Godhead grow within your hearts. ये नियति है मनुष्य की, वो कितना भी रेजिस्ट करे, नियति उसकी यही है। You shall awake into the spirit's air and feel the breaking walls of mortal mind and hear the message which left life's heart dumb, and look through nature with sun-gazing lids and blow your conch shells at the eternal's gate. ये होना चाहिए। कहाँ मरे, मौत आ गई, कहाँ बचूं, वेंटिलेटर पे चले जाओ बच जाओगे। ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य का तो ये ना, अच्छा मृत्यु आई है, वेट, मैं खुद जाऊंगा स्वेच्छा से। एक स्टोरी है ना, किसकी, आर्किमिडीज की है शायद। वो कोई सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम, तो वो राजा ने राज्य कौन कर लिया, तो होता है ना पहले साइंटिस्ट को पकड़ो। तो आ गए उसके पास, कहा कि कौन हो तुम लोग? राजा ने भेजा है आपको जेल में डालने के लिए। अरे रुको, मैं एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद जाऊंगा। तो मृत्यु आए तो नहीं, हम पहुंच जाएंगे। ब्लो योर कॉन्शियस एट द इटर्नल्स गेट। भगवान के पास आकर विक्टोरियस, देखिए कॉन्शियल, जीवन से थके हारे निराश, ऐसे नहीं, कॉन्शियल, विक्टोरियस कॉन्शियल लेकर हम भगवान के पास जाएं कि यस, जिस मिशन के लिए आपने भेजा था प्रभु, आपकी ही कृपा से ये संभव हो पाया। ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज टू यू इट इज गिवन। हम लोग कौन हैं? ऑथर्स। अब पहली पहचान वो थी, लेकिन हमारी वस्तुतः पहचान क्या है? हमारे द्वारा भगवान इस सृष्टि के अंदर एक महत् परिवर्तन लाना चाहते हैं, यहाँ पर एक दिव्य रूपांतरण लाना चाहते हैं। ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज, लेकिन हमारे द्वारा। इसलिए ये कह देना कि नहीं हम कुछ करें ना करें अपने आप हो जाएगा, इट्स नॉट ट्रू। कम से कम समर्पण आपको हैज टू बी ग्लैड एंड कॉन्शियस सबमिशन। Authors of earth's high change, to you it is given to cross the dangerous spaces of the soul. अक्सर लोग फाइंडिंग द सोल, इस पर बातें होती हैं, टेक्निक वगैरह। जाके देखिए रास्ते में कैसे खतरनाक इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट ए टेक्निक। आप जैसे ही जाएंगे तो सारे, वो बताते हैं श्री अरविंद बाद में जब आता है एंट्री इनटू द इनर कंट्रीज, कैसी कैसी बाधा विघ्न,
ऐसी चीज़ें जिसको हमने कभी कल्पना नहीं की होंगी वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी. यही ओडिसियस की ट्रैवल है, उसमें भी आता है. सो इसलिए डेंजरस स्पेस ऑफ द सोल, फिर भी हमें वो करना है. एंड टच द माइटी मदर स्टार्क अवेक एंड मीट द ओमनीपोटेंट इन दिस हाउस ऑफ फ्लैश एंड मेक ऑफ लाइफ द मिलियन बॉडीड वन. अभी हमारी लाइफ कैसी है? वन बॉडीड वन, मिलियन बॉडीड. जब हम ये देखने लगेंगे, अनुभव करेंगे कि हम इसके अंदर भी हैं, उसके अंदर भी हैं, उधर है. मिस्टिक्स करते हैं ना, बुल्ला के जाना मैं कौन, मैं इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, सब चीज़ के अंदर हूँ. लेकिन ये पहले ऐसे प्रारंभ होता है कि कुछ चीज़ों के अंदर आप, फिर फाइनली इट कैन गो टू दैट एक्सटेंट. वासुदेवम सर्वमिति यस्मिन सर्वाणि भूतानि. The earth you tread is a border screened from heaven. The life you lead conceals the light you are. अब वो आगे बताते रहते हैं कि लेकिन मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाता? But dim in human hearts the ascending power. The invisible grandeur sits unworshipped there. सब जगह हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन यहां पर जो है हमारे अंदर देही में बैठा हुआ है, उस ओर हम नहीं मुड़ते. मैन सीज द हाइएस्ट इन ए लिमिटिंग फॉर्म और लुक्स अपॉन ए पर्सन, हियर्स ए नेम, ही टर्न्स फॉर लिटिल गेन्स टू इग्नोरेंट पावर्स और किंडल्स हिज ऑल्टर लाइट्स टू ए डेमन फेस. अगर भगवान भी चले जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम कहते हैं हमारे बीवी बच्चों का कल्याण. तो फिर वो भगवान कहते हैं मेरी जरूरत नहीं है, तो डेमन पावर्स भी दे देंगी, वहाँ चला जाओ, वहाँ मन्नत पूरी होती है. तो हम चले जाते हैं मन्नत पूरी, इट्स ए डिप्रेविटी. पर हम इग्नोरेंट पावर्स. ही लव्स द इग्नोरेंस फादरिंग हिज पेन. तो भगवान कहते देख इसमें तू रहेगा, बाद में पीड़ा होगी. तो अभी मांग रहा है ना मुझसे वरदान कि मेरे घर में बहुत अच्छा बच्चा आ जाए, यही बड़ा हो कि तेरी पीड़ा का कारण बनेगा. नहीं भगवान, अभी तो ये दे दो, हमारी बहुत इच्छा है. ऐसी स्टोरीज हैं, यहाँ पर भी हैं. माता जी ने सचेत किया था, बट फिर उन्होंने दिया और बहुत पीड़ा का कारण हुआ. तो ये स्टोरीज हैं कि भगवान दे देते हैं कि चलो तुम सीखो, इसके द्वारा ही सीख लो. तो ही लव्स द इग्नोरेंस फादरिंग हिज पेन. जो चीज़ से पीड़ा मिलेगी वो क्या है? अज्ञान. यदि हमें ज्ञान हो तो हम वो चीज़ें मांगेंगे भगवान से जो हमें पीड़ा नहीं पहुंचाए. पीड़ा का रास्ता उचित नहीं है. He has lost, a spell is laid upon his glorious strengths. He has lost the inner voice that led his thoughts, and making the oracular tripod seat a spacious idol fills the marble shrine. Special idol कौन सी है? ईगो. ट्राइपॉड सीट क्या है? मन प्राण शरीर. तो वहाँ होनी क्या चाहिए थी? भगवान. स्पेशियस फॉल्स आइडल. मैं, मेरी मर्जी, मेरे लिए. ये मैं है कौन? पूछें किसी से. पूरा एक कंस्ट्रक्ट है नेचर का. इसके लिए सांख्य योग पढ़ने की जरूरत नहीं है. 15 साल का बच्चा ध्यान से देखेगा. अराउंड दैट टाइम मैंने तो ऐसे ही एनालाइज करके देखा, ये मैं तो कोई है ही नहीं. अगर आप मंथन करो मैं को, तो देखोगे आप हो कौन. आपके सारे थॉट्स, फीलिंग्स या तो पेरेंट्स, परिवार, एजुकेशन, बुक्स, इससे आए, कंडीशनिंग है. तो मैं कौन है आपके अंदर? किसको आप बोलते हो मी? तो ये एक, इट डजंट नीड, आफ्टर ऑल जिन्होंने फिलॉसफी की किताबें लिखी उन्होंने अपने अंदर ही जा कर के एनालाइज किया, रिफ्लेक्ट किया, और उसके द्वारा उन्होंने या दर्शन किया, उसके बाद उन्होंने बाहर में लिखा. तो इट डजंट रिक्वायर मच टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं है, जिसको हम मैं कहते हैं, वो जो स्पेशियस आइडल माने फॉल्स आइडल, ये तो कुछ है ही नहीं. तो फिर क्या है? कुछ है भी कि नहीं? तो यहाँ पर वो है कि यस, डिवाइन प्रेजेंस इज हियर. इस प्रकार से लास्ट में द वाइज हु नो सी बट वन हाफ ऑफ ट्रूथ. वाइज लोगों की कमी नहीं है संसार में, और आजकल तो और भी ज़्यादा, क्योंकि विजडम पेज. एटलीस्ट द शो ऑफ विजडम पेज. द स्ट्रॉन्ग क्लाइंब हार्डली टू ए लो पीक्ड हाइट. इसीलिए ग्रेस, श्री अरविंद कहते हैं कि ये साधना के बारे में कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं कर सकता अपने एफर्ट से. और उदाहरण देते हैं कि इवन जो आश्रम में जो सबसे अधिक जिनके बारे में कहा जा सकता है कि पूरी स्पिरिचुअल विल लेके वो नहीं चढ़ सकते इसमें. आप बिना माँ की कृपा के यू कांट मूव वन स्टेप ऑन दिस योगा. क्योंकि ये तो कॉस्मिक एजेंसीज है ना जो अगेंस्ट खड़ी हैं. क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर स्थापित करना है, तो पूरा वो जी जान लगा देते हैं.
आप एस्केप करना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन फिर कहते हैं एक ही तो बंदा है, एक ही एस्केप होगा, 1000 तो पैदा हो गए हैं, बैलेंस हमारा बना रहेगा, जाने दो। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं नहीं हमें यहाँ बदलना है, तो पूरी कॉस्मिक पावर्स, नॉट ओनली द टाइटन्स, इवन द गॉड्स, इसलिए माँ को दुर्गा को सरेंडर, कन्वर्शन ऑफ द असुरा, क्योंकि वो जानती हैं कि ये तो छोड़ेंगे नहीं मेरे बच्चों को। तो इसीलिए ये ओनली वेर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स, फॉर वाइंडिंग थ्रू हेल टर्न्स द हेवनवर्ड पाथ। द हार्ट्स दैट यर्न आर गिवन 1 hour टू लव। कौन नहीं चाहता है कि एक आदर्श, माता जी से किसी ने पूछा कि संसार में सब चाहते हैं प्रेम, लेकिन कोई कभी थोड़े समय रह के चला क्यों जाता है? तो माँ बताती हैं क्योंकि मनुष्य का हृदय तैयार नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम मनुष्य की है, प्रेम की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि बहुत सीमित है, संकुचित है, इगोइस्टिकली हम उसको पकड़ते हैं, डिज़ायर के लिए पकड़ते हैं। प्रेम के अंदर देने का भाव वो नहीं, हम पाने के भाव से प्रेम करते हैं। तो थोड़े समय के बाद वो एक, जैसे पानी एक पॉन्ड के अंदर थोड़े समय के बाद वो गंदला होने लगता है, अनलेस कोई ऐसा सिस्टम हो जो पॉन्ड का सर्कुलेट करता रहे। तो कहाँ पर वो चीज़ चल जाती है? जहाँ गिव एंड टेक है। तो ह्यूमन लव जो लास्ट करता है वो गिव एंड टेक के आधार पर लास्ट करता है, कि आप मुझे देते रहिए और मैं भी आपको देता रहूँगा। लेकिन वो एक बहुत ही सीमित लव है, पर वो लास्ट कर जाता है या मैकेनिकली लास्ट करता है। श्री अरविंद बताते हैं कि 3 प्रकार के प्रेम मानव परिधि में संभव है। एक है जो मैकेनिकली, अब जुड़ गए क्या करें, होनी है, डेस्टिनी है, जो भी कह दे, होनी है या अनहोनी है, जैसे भी है, मैकेनिकली 2 लोग साथ में रहते हैं। दूसरा राजसिक प्रेम, जहाँ यू आर गुड, लेट अस एंजॉय लाइफ टुगेदर, लेट अस पार्टी टुगेदर। तब एक वो भी प्रेम होता है जहाँ दोनों प्राण जगत में, अब प्राण जगत में क्या है, एंजॉयमेंट के इतने सारे साधन हैं, टॉयज हैं, ऐसे लोग हैं जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट। तीसरा होता है जो ड्यूटी के आधार पर सात्विक प्रेम, तो वो भी रहता है। लेकिन इन तीनों में वो प्रेम की फ्लेमिंग इंटेंसिटी नहीं है। फ्लेमिंग इंटेंसिटी तभी आती है जब चैत्य सत्ता सामने आती है, उसके अंदर केवल देने का भाव होता है। तो यहाँ पर कि द हार्ट्स दैट यर्न आर गिवन 1 hour टू लव। भगवान पार्शियल नहीं है, देते हैं आपको समय, लेकिन थोड़े समय के बाद वो चला जाता है, क्योंकि हम उस फायर को होल्ड नहीं कर सकते। हिज टेल हाफ टोल्ड फॉल्टर्स द सीक्रेट बार्ड। वो जो हमारे अंदर प्रेम का राग आलाप रहा था, आधी कहानी सुना के वो कहता है बस अब मेरा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर अब ईगो राग आ गया, अब ईगो राग और प्रेम राग क्लैश कर रहे हैं अभी। फॉल्टर्स द सीक्रेट बार्ड, द गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू इन मॉर्टल फॉर्म्स। देवता हैं यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत कम है इस संसार में। The voice withdrew into its hidden skies, but like a shining answer from the gods, approached through sun-bright spaces. सावित्री। अब यहाँ सावित्री को जगह जगह इंट्रोड्यूस किया है श्री अरविंद ने यहाँ पर, कि अब ये समस्या है जो अशुपति अपने अंदर एक रिफ्लेक्शन में वो प्रवेश करते हैं एक जगत में, कि हाँ ये तो संसार की तो ये अवस्था है और गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू इन ह्यूमन फॉर्म्स। अब देखिए जब श्री अरविंद पौंडीचेरी गए होंगे तो एक जगह वो कहते हैं ऑल माई वर्क वॉज वेटिंग फॉर द मदर। तो यहाँ पर वो आती है, कहते हैं हाँ दिस इज द आंसर। और फिर वो बताते हैं बिफोर द मदर्स कमिंग आई कुड हैव हेल्प्ड माई सेल्फ बट आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड अदर्स, बट लाइक ए शाइनिंग आंसर फ्रॉम द गॉड्स अप्रोच थ्रू सन ब्राइट स्पेसेस सावित्री। तो जब सावित्री आती हैं तब वो सावित्री को कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो अपने अंदर दर्शन में जो प्राप्त किया है। ही स्पोक इन सेंटेंसेस फ्रॉम द अनसीन हाइट्स। अब अशुपति सावित्री को संबोधित कर रहे हैं। फॉर द हिडन प्रॉम्प्टर्स ऑफ आवर स्पीच समटाइम्स कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए मोमेंट्स मूड। ये इसमें बाद में इसी का मंत्र, कभी कभी एक समय किसी के मुख से निकली हुई वाणी मंत्रबद्ध हो जाती है। कहते हैं ना कि उसकी जुबान पे सरस्वती बैठ गई और वो जीवन को बदल देती है। टू वे अनकॉन्शियस लिप्स विद वर्ड्स फ्रॉम फेट, ए कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज अवर लाइफ।
अब ये स्टोरीज हम लोग जानते हैं, इसकी बात बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तुलसीदास जी के जीवन में रत्नावली ने एक चीज़ कह दी थी, जितना मुझसे प्रेम करते हो मूर्ख, इतना प्रेम भगवान से किया होता जिंदगी बदल गई होती। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये सीरियसली ले लेंगे। अब बोल दिया आज, कोई बात नहीं, सो जाओ, कल देखेंगे। सुबह वो कप ऑफ टी के साथ उठते और तुलसीदास जी कहते बहुत गुस्सा हो गई थी तुम रात को। वो कहती हाँ थोड़ा गुस्सा आ गया, इस तरह कोई आता है, थिंग्स वुड हैव बीन नॉर्मल। बट तुलसीदास की डेस्टिनी कुछ और है। उस दिन की रात तुलसीदास प्रस्थान कर देते हैं, कैजुअल पासिंग फ्रेज। अगले दिन से रत्नावली प्रतीक्षारत है। उन्होंने तो कह दिया था, लेकिन वो चले जाते हैं। वो जो बात है उनकी वाणी, वो सरस्वती की वाणी है, मंत्रविद्ध वाणी है, और तुलसीदास बन जाते हैं। सो जो भी उनका राम बोला नाम था। ओ स्पिरिट ट्रैवलर ऑफ इटर्निटी हु केमिस्ट फ्रॉम द इमॉर्टल स्पेसेस हियर। अब वो परिचय करा रहे हैं सावित्री को अपना ही। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं हे बेटी चली जाओ, मेरी पुत्री जाओ स्वयंवर के लिए वर ढूंढ के आओ। आर्म्ड फॉर द स्प्लेंडिड हैजार्ड ऑफ दाई लाइफ टू सेट दाई कॉन्करिंग फुट ऑन चांस एंड टाइम। देखिए ये होते थे हमारे पूर्वज। ऐसे नहीं कि जरा देखो एडवर्टाइजमेंट दे दो, जो सुरक्षित, ये जो सुरक्षा का एक हाइपर भाव है ये प्रगति से रोक देता है। वो क्या कह रहे हैं सावित्री को, देखिए ये हमारे पूर्वज हैं, जा पुत्री लाइफ का डेंजर स्वीकार कर, जा ढूंढ तो किसके लिए बनी है और किस कार्य हेतु आई है। डिपार्ट वेयर लव एंड डेस्टिनी कॉल योर चार्म, वेंचर थ्रू द डीप वर्ल्ड टू फाइंड दाई मेट। ये सब नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट दिया कि कान कुब्ज ब्राह्मण 20 जो हमारे इस यहाँ से वहाँ के बीच में रहते हैं, काशी और मथुरा के बीच, उनको ढूंढ लाओ। हम तो वो ये सारी 10 कंडीशन क्या कह रहे हैं सावित्री को, गो इन टू द वर्ल्ड एंड फाइंड योर मेट। मतलब ये विशालता देखिए। लोग अक्सर कहते हैं ये कि भाई ये विफल क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक सीमित उसमें ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर बहुत विशालता चाहिए जीवन को उत्तर देने के लिए। ये नहीं कह रहे हैं कि देखो ढूंढने तो जा रही है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चाहिए, वो चाहिए, और देखना जाति के बाहर का मत ढूंढना। ये सब नहीं बता रहे हैं वो, केवल उनको देखिए कैसे भेज रहे हैं। Depart where love and destiny call your charm. Venture through the deep world to find thy mate. For somewhere on the longing breast of earth, thy unknown lover waits for thee, the unknown. वो तुम्हें नहीं जानता और तुम भी नहीं जानती हो, पर कहीं प्रतीक्षारत है। माता जी की एक बड़ी सुंदर कहानी है, सेम चीज उसके अंदर भाव है। यू रिमेंबर द स्टोरी, सैफायर टेल, पढ़िए आप उसको, कि कोई वेट प्रतीक्षारत है और तुम भी प्रतीक्षारत हो। दाई सोल हैज स्ट्रेंथ एंड नीड्स नो अदर गाइड। पंडित जी की जन्म पत्री भी ले जाऊं, मैच करवानी होगी। अब जो योगी होते हैं, वैसे नलिनीदास के साथ किसी ने पूछा था कि आप गए, श्री अरविंद ने कहा कि गो गेट मैरिड एंड कम बैक, तो आपने कैसे पहचान किया? बोले कुछ नहीं, मैं गया, मैंने देखा एंड मुझे अंदर में यही लगा कि यही है। इंदुलेखा दी, शी वाज अ मून गॉडेस। तो ये एक आंतरिक, दाई सोल हैज स्ट्रेंथ एंड नीड्स नो अदर गाइड। अब लोग कहेंगे तो बड़ा डेंजरस है। हाँ डेंजरस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेंजरस है, नो डाउट अबाउट इट। देन वन हु बर्न्स विद इन दाई bosoms powers, there shall draw near to meet thy approaching steps the second self for whom thy nature asks, he who shall walk until thy body's end. पहचान क्या होगी? फाइनली पता चलेगा कौन मुथियाल पेट साथ में जाएगा। ये पहचान है। A close bound traveler pacing with thy pace, the lyrist of thy soul's most intimate chords. पहचान क्या होती है? जो आपकी सबसे इंटीमेट इनमोस्ट एस्पिरेशन है, उस गीत को प्रतिध्वनित करेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? बाहर से देखते हैं, कितना हैंडसम है, कितनी पढ़ाई की है, या लड़की के बारे में भी ऐसी, कितनी ब्यूटीफुल है, कितना उसने क्या क्या सुशील है, ये सब हो सकता है, लेकिन इनर एस्पिरेशन नहीं है।
तो लिरिसिस्ट ऑफ द सोल्स मोस्ट इंटीमेट कॉर्ड्स, हु शैल गिव वॉइस टू वॉट इन दी इज म्यूट. तुम्हारे बोलने के पहले भी वो जान जाएगा कि तुम्हारे हृदय के अंदर ये बात है. देन शैल यू ग्रो लाइक वाइब्रेंट किंडर्ड हार्प्स, वन इन द बीट्स ऑफ डिफरेंस एंड डिलाइट, responsive in divine and equal strains, discovering new notes of the eternal theme. One force shall be your mover and your guide, one light shall be around you and within. लोग अक्सर पूछते हैं ये मैच, ये मेरे कैसे पता चले. ये देखिए सारा पूरा दिया हुआ है श्री अरविंद, मैच मेकिंग, डिवाइन मैच मेकिंग. लेकिन वो ऐसे नहीं होता है. श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा था कि हाउ कैन वन नो द कॉम्प्लीमेंट्री सोल, कहते हैं पहले तुमको अपने डिजायर से पूरा कॉन्कर करना है. कंडीशन ही इतनी बड़ी है कि पहले डिजायर सेल्फ को कॉन्कर करो, फिर इफ एट ऑल, दैट इज हाउ डेस्टिनी अनफोल्ड्स. One light shall be around you and within, hand in strong hand, confront heaven's question life, challenge the ordeal of the immense disguise. Immense disguise क्या है? ये सृष्टि जिसमें वो नाना प्रकार के डिस्गाइज लेके आएगी, और नियति केवल एक ही प्रश्न करती है अंत में, Who are you? What are you doing? What is the aim of life? तो उस चैलेंज को डिस्गाइज में अगर आप उलझ गए, रोटी कपड़ा मकान, देन साथ में अच्छी दुकान और कुछ पकवान, थोड़े बहुत बड़े तबके के मेहमान. बाद में आपको आएगा युवराज, कहेगा तो पकड़ अपने कान, अभी जिंदगी तूने इसी में गंवा दी. सारे पकवान आपके डॉक्टर का बिल भरने चले जाएंगे. मकान प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको इसी बात का होगा कि किसको दें किसको ना दें. बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे, मेरा मकान तुम्हारा मकान. क्या जिंदगी होती है ना, कितनी अजीब सी. असेंड फ्रॉम नेचर टू डिविनिटीज हाइट्स, ये है हमारा असल काम. साथ में मिलके तुम इस साधारण प्रकृति से निकल करके डिविनिटीज हाइट्स, फेस द हाई गॉड्स क्राउंड विद फेलिसिटी, then meet a greater God, thyself beyond time. इसमें कौन तुम्हारे साथ चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये साथ की जिसमें दोनों मिल करके घर गृहस्थी चला रहे हैं और जीवन सामान चला रहे हैं, ये तो एक ठीक है. अज्ञान में यही है, इट इज गिवन टू मैन ओनली दिस मच. लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना की ये है. दिस इज द रियल पर्पस. जब दोनों मिल करके साधना रत होके एस्पिरेशन, ग्रेटर एस्पिरेशन लेकर के उस दिशा में जाते हैं. अब लास्ट में इस कैंटो में बड़ा सुंदर एक वर्णन है मंत्र का. अब जब वो सावित्री को कहते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अचानक उनके मुख से ऐसी वाणी निकल पड़ी अशुपति के जो जीवन बदल सकती है. देखिए ये मंत्र का प्रभाव ऐसा होता है. यही बात आप एक उच्च चेतना में नहीं, एक निम्न चेतना में कहते हैं. हृदय की गहराई से नहीं कहते हैं, सरफेस से, कि बेटी तेरी शादी करनी है, योग्य वर ढूंढ रहा हूँ. बच्ची कहती है कि नहीं मैं ढूंढ लूँगी, आप भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, देख लेंगे, सैलरी जरूर देख लेना पापा, वो जरूरी चीज़ है, 5-6 फिगर में जो भी है. लेकिन यहाँ पे अशुपति ने ऐसा कुछ नहीं किया. एकदम हृदय की गहराइयों से, गो एंड फाइंड इन द वाइड वर्ल्ड. कौन? जो तुम्हारे साथ मृत्यु तक चले, जो तुम्हारे साथ एक एस्पिरेशन हो, जो उस बात को मुखरित करे जो तुम्हारे हृदय में दबी हुई है. ये सब उन्होंने एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में कहा है, एंड दैट इज द मंत्र. अब यहां मंत्र को एकदम नए ढंग से श्री अरविंद डिफाइन कर रहे हैं एज दिस वर्ड वॉज सीड ऑफ ऑल द थिंग टू बी. अब आगे जो कुछ भी सावित्री के जीवन में अनफोल्ड होगा वो इसके आधार पर होगा. दिस वर्ड वॉज द सीड. एक मंत्र क्या होता है? सीड. डेस्टिनी का वो द्वार खोल देता है. A hand from some greatness opened her heart's locked doors and showed the work for which her strength was born. Suddenly उनको स्मरण आया कि मैं किस कार्य हेतु आई हूँ. As when the mantra sings in yoga's ear, जो योगनिष्ठ है, जो अंदर, इसलिए योगीज ईयर नहीं बोल रहे हैं श्री अरविंद, योगास, जो अपने अंदर ध्यानस्थ है. As when the mantra sings in yoga's ear,
Its message enters stirring the blind brain and keeps in the dim ignorant cells its sound. सावित्री कैसे पढ़ी जाए यहाँ पर है. आपने पढ़ा और वो सिंक कर रहा है, लेकिन कैसे? योगास हियर. सावित्री कैजुअल बुक नहीं है कि हम पढ़ लें. ठीक है, आदमी व्यक्ति करता है, लेकिन ये आप इस भाव से बैठे हैं कि योगनिष्ठ होकर के. तो अब वो जो आपने पढ़ा वो ध्वनि और वो शब्द आपके अंदर सेल्स अंदर में पहुंच गए, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर. फिर क्या होगा नेक्स्ट? इट्स मैसेज एंटर्ड स्टरिंग द ब्लाइंड ब्रेन एंड कीप्स इन द डिम इग्नोरेंट सेल्स इट्स साउंड. द हियरर अंडरस्टैंड्स ए फॉर्म ऑफ वर्ड्स. हाँ, ऐसा लिखा हुआ है सावित्री में. ए कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज वंस लाइफ. कैजुअल मतलब यूं ही कहा गया, फ्रेज मतलब वाक्य, यूं ही कहा गया वाक्य जीवन बदल सकता है. इट्स नॉट, उसके बैकग्राउंड में कुछ है. अशुपति एक ग्रेट मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में कहते हैं. लेकिन पहले हम इस तरह से समझते हैं. The hearer understands a form of words and, musing on the index thought it holds, he strives to read it with the laboring mind. डिक्शनरी लेके ये बताओ इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है. That is not the way to read सावित्री. सावित्री सक्षम है बताने के लिए. और मान लीजिए सामने जगन माता बैठी हो और वो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आप क्या एक एक डिक्शनरी लेके, माँ ने क्या कहा खोलो. आप माँ से प्रे करके बैठे, माँ रिवील भी कर दो आप क्या जो आप कह रही हो, आप उसका ट्रूथ हमारे अंदर रिवील कर दो. तो ये भाव होना चाहिए. बट फाइंड्स ब्राइट हिंट्स नॉट द एम्बॉडीड ट्रूथ, देन फॉलिंग साइलेंट इन हिमसेल्फ टू नो ही मीट्स द डीपर लिसनिंग ऑफ हिज सोल. जब हम पढ़ रहे होते हैं सावित्री, तो केवल हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, ब्रेन नहीं सुन रहा है, हृदय नहीं सुन रहा है, हमारी आत्मा उस समय आगे आ जाती है. लोग कहते हैं सोल को बाहर कैसे लाएं? रीड सावित्री, वेरी सिंपल. वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि उसको तो पता है कि ये हमारे लिए पढ़ा जा रहा है. He meets the deeper listening of his soul. The word repeats itself in rhythmic strains. Thought, vision, feeling, sense, the body's self are seized unutterably, and he endures an ecstasy and an immortal change. धीरे धीरे वो अंदर से पूरे शरीर में, मन में, प्राण में, हृदय में फैल करके पूरे जीवन को चेंज करने लगती है. ये मांत्रिक वाणी का प्रभाव होता है. He feels a wideness and becomes a power. All knowledge rushes on him like a sea. Transmuted by the white spiritual ray, he walks in naked heavens of joy and calm, sees the God face and hears transcendent speech. ये सावित्री महात्म्य है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, सावित्री में ही उसका महात्म्य दिया गया है. क्या होता है जब हम सावित्री का सेवन करते हैं इस भाव से? Thought, the word repeats itself in rhythmic strains. Thought, vision, feeling, sense, the body's self, even शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, are seized unutterably and he endures an ecstasy and an immortal change. माँ बताती कितना भी डिप्रेशन हो किसी भी समय, रीड सावित्री, वो भाग जाएगा. An ecstasy and a change. He feels a wideness and becomes a power. सावित्री हमको ले जाती है ऐसे विशाल स्पेस में. कितने लोगों का ये अनुभव है. ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो टर्मिनली इल, जिनके सामने मृत्यु है, बट रीडिंग सावित्री चेंजेस देम कंप्लीटली, क्योंकि आप एक दूसरे जोन में प्रवेश कर जाते हैं. ऑल नॉलेज रशेज ऑन हिम लाइक ए सी. हर तरह का ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्वतःस्फूर्त प्रकट होने लगता है. ट्रांसम्यूटेड बाय द वाइट स्पिरिचुअल रे, ही वॉक्स इन नेकेड हेवेंस ऑफ जॉय एंड काम. अभी हम जॉय एंड काम जो अनुभव करते हैं वो नेकेड हेवेंस का नहीं, वो कई सारे क्लोथ्स में. सारा जॉय अल्टीमेटली वहीं से आता है. हर एक पावर, हम जब कहते हैं यहाँ के शांति लग रही, क्योंकि हमने अपने और शांति के बीच में ये स्थान डाल दिया था. हम कहते हैं अरे इनके मिलने से बड़ी खुशी हुई. मिलने से नहीं, खुशी आपका स्वभाव है, लेकिन हमने ये कर दिया था कि इनके मिलने से खुशी होगी. वही चीज प्रेम. माँ कहती व्हाट इज प्रेम? लव इज फ्रॉम द वन टू द वन.
आपके अंदर भगवान दूसरे के अंदर भगवान को प्रेम करता है, और कहते हैं वो इतनी माइटी वाइब्रेशन है कि जो बहुत ही स्ट्रांग और वाइड है अपने वाइटल में, वही उसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य की सीमा में वो आ जाता है मी एंड यू, सो वहां पे समस्या होती है। Sees the God face and hears transcendent speech, an equal greatness in her life was sown. इसके बाद बस ये है कि सावित्री उससे प्रेरित होकर कहती ठीक है, मैं संसार में जा रही हूँ टू फाइंड वह जिसके साथ में मुझे ये महत् कार्य करना है, इस मिशन इम्पॉसिबल को फुलफिल करना है। नमस्ते।